तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर चौथा। ये तीसरे से ही कनेक्टेड है। इसमें एक सरप्राइज एलिमेंट है। सरप्राइज एलिमेंट है यहाँ पर। तो बस उसको इत्मीनान से देखिएगा। पूरा का पूरा काम जो पिछले क्वेश्चन में होता है वैसे ही करूंगा। बस एक चुटकी मैं आपको नमक थोड़ा एक्स्ट्रा डाल के दूंगा और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आएगा उसमें नमक के साथ थोड़ा सा चाट मसाला भी डालूंगा। फिर आप देखिएगा आपको तीनों चीजें समझ आती कि नहीं और कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना पाते हो कि नहीं। चलिए दोस्तों रेडी करते हैं अपना। ये क्वेश्चन है टीएस गरेवाल का, पेज नंबर 5.84, क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन कहता है कि एक्स वाई जेड पार्टनर है जिनका बांटने का तरीका है 5/3/2। उसके बाद ये लोग कुछ इस प्रकार से अपना काम धंधा करके बैठे हैं कि सेंट्री क्रेडिटर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और वर्कमैन कंपनसेशन मिल गया बॉस, टिक कर लो इसको क्योंकि बांटना रहेगा। उसके बाद यहां पर आ जाते हैं अपन लोग बैंक में। ठीक है भैया, डेटर ये सब। सर इसके आगे मिनिमम बैलेंस लिखा है, छोड़ना अभी तू, मैं बैठा हूं ना। वाई रिटायर कर रहा है, चलो भैया चक दे फटे। फिर गुडविल ऑफ द फर्म इतना है, वाई शेयर इज टू बी एडजस्टेड इनटू कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड जेड हु इज गोइंग टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो क्या 3:2। तू नहीं भी बोलता तो भी मैं एडजस्ट कर देता। हाँ बाकी थैंक यू एनपीएसआर देने के लिए। ठीक है भैया, फिक्स एसिड एप्रिशिएट हो रही है, स्टॉक ये हो रहा है। फोर्थ पॉइंट, वाई बी पेड। अंग्रेजी है दोस्तों, ध्यान से देखना क्योंकि तुम लोग एकदम ना अंधो टाइप पढ़ते हो। वाई बी पेड, अरे भाई ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गया। अबे नहीं हुआ, इधर आ। वाई बी पेड, वाई को अमाउंट पे करनी है ब्रॉट बाय एक्स एंड जेड, यानी कि एक्स और जेड वो दोनों मिला के पैसा लेके आएंगे और वो पैसा किसको पे किया जाएगा, वाई को पे किया जाएगा। यानी कि जो पार्टनर बच गए हैं वो लोग क्या करने वाले हैं, इकट्ठा करेंगे पैसा, झोली में डालेंगे किसकी, जो पार्टनर जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो पार्टनर जा रहा है, विदाई हो रही है, उसको अपन लोग दहेज दे देंगे। दोनों माँ बाप मिलके क्या करेंगे, बचे हुए पैसा जमा किए, बेटी को दहेज दे दिए। ठीक है सर, वैसे दहेज लेना अच्छी बात नहीं है ना दोस्तों, गिफ्ट लें। चलिए, बाय एक्स सो दैट देयर मेक देयर कैपिटल प्रपोर्शनेट। दोनों कैपिटल क्या हो जाना चाहिए, प्रपोर्शनेट रहना चाहिए टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तू कैपिटल भी एडजस्ट कर, तू पेमेंट भी लेके आ। सर सीक्वेंस चेंज करो, कैपिटल भी एडजस्ट कर, पेमेंट भी लेके आ। हाँ अब देखो ये काम कैसे होता है। डार्लिंग पहले अपन लोग कहाँ आएंगे सर, जिंदगी बीत गई सर, अब तो आओ सर, बिना बोले हम आ चुके हैं सर एनपीएसआर में। सर एनपीएसआर क्वेश्चन एकदम चीख चीख के बोल रहा है कि किसका, एक्स का और जेड का कितना है 3:2। सर ये आपका जेड 2 जैसा क्यों दिख रहा है, अरे भाई एक ही बात है, ये ले भाई जेड। ठीक है कर दिया सर ये अपन लोगों ने काम, अब नो आराम। सर क्या हम यहाँ पर ट्रिक यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, एनपीएसआर दे दिया, एनपीएसआर दे दिया, चल बेटे कैलकुलेट कर बैठ के यहाँ पर। अब तू नंबर 2 गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू एनआर माइनस ओआर। ओके सर वी गॉट इट, एक्स एंड जेड। कई लोग को दिक्कत है कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, ठीक है अभी सुना दो तुमको इंग्लिश। चल चल तेरी सिस्टर और कौन होती है, माइनस माइनस ओआर कितना है हमारा यहाँ पे, एक्स का 5/10 होगा और z का होगा 2/10 होगा। ठीक है सर। सर अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो भैया इनमें जो बड़ा नंबर है वो अपना कौन सा निकला है, अबे तू चलता क्यों नहीं है बे, हाँ 10 होगा सर। तो ये कटा ये होगा 2 6 -5, सर ये हो रहा है 1/10। मैंने बोला क्या बात है, मैंने लिखा यहाँ पे 10, यहाँ पे होगा 2 यानी कि हो जाएगा 4 - 2, ये कितना हो रहा है 2/10। तो सर मेरा गेनिंग रेशियो कितना बन रहा है पता है आपको, 1:2। हाँ ये मेरा हो गया गेनिंग रेशियो, किसका किसका, एक्स का और जेड का। ये लो दोस्तों हमने निकाल लिया है लेमन सोडा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। अब फर्म की गुडविल दिया हुआ है कि, हाँ सर दिया हुआ है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,12,000। चलो भैया तीसरा हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वाई शेयर ऑफ गुडविल। निकालो निकालो, 1,12,500 इंटू कितना करना है, y का शेयर कितना है मेरी जान, 3/10। अब दोस्तों हमें चाहिए कैलकुलेटर, तो ये कितना होगा 1,12,500 इंटू 3/10। 10 कितना हो गया, 33,750। बस आपके लिए दोस्तों ये रहा। अब आएगा फोर्थ,
मुझे क्या करना है, गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री माननी है। सर जीवन बीत गया, GR2 SR, हा। तो क्या लिखेंगे अपन लोग इसमें, गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, X है, Z है, 2 किसका लिखेंगे अपन लोग, सेक्रीफाइसिंग कौन है भाई, Y है। तो ये हो जाएगा 33750, नहीं सर ऐसे नहीं, 33750। ओके, अब इसको क्या करना है, 33750 डिवाइडेड बाय 3, 11250 इंटू 2 कर 22,500। ठीक है सर, ये भी हमने कर लिया। सर कैपिटल एडजस्टमेंट हो ही नहीं सकता ना, हो ही नहीं सकता, कैपिटल दिए ही नहीं है, कैपिटल निकालना पड़ेगा, पेमेंट निकालनी पड़ेगी, तब होगा काम। अच्छा ठीक है, रिवेल में आ जाओ फिर। रिवेल क्या क्या बोलता है सर आपको, फिक्स एसिड एप्रिशिएट करनी है 20% से। अरे बाप रे, 187,500 का 20% कितना होगा, 37,500 बाय फिक्स एसिड 37,500 कर दिए सर, कर दिए सर, एप्रिशिएट हो गई सर, तालियां बज गई उसके लिए। ठीक है, और कौन है, स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 75,000, 75,000 तक कम करना है। तो सर 75 माइनस 82,500, अरे नहीं 82.5, 7,500 से कम हो रहा है सर स्टॉक, टू स्टॉक 7,500। ये डॉगी भौंक रहा है आधी रात को यार, क्या करूं मैं इसको। दोस्तों क्या आपको पता है ये शूट कितने बजे हो रहा है, रुको मैं आपको टाइम दिखाता हूँ। यहाँ पर टाइम कैसे दिखाते हैं अपन लोग, होम में आते हैं, होम में टाइम दिखा रहा है क्या, हाँ ये रहा दोस्तों, इट इज़ 1:33 AM हो रहा है दोस्तों अभी यहाँ पे, 1:33 AM पे अपन लोग काम कर रहे हैं। चलिए भैया आते हैं अपन लोग काम पे, क्या कहता है यहाँ पे, ना 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 ना। सर ये तो डायरेक्ट दिख रहा है 30,000 का मामला है यहाँ पे, 30,000 का मामला है, तो अपन लोगों ने लिखा टू पार्टनर कैपिटल। सर अब ये चीज़ ना रट चुकी है हमें, इसके बाद अगर आपने सिखाया हमको ये सब चीज़, माँ कसम सर आग लगा देंगे रायपुर में। लगा दो दोस्तों, जाओ जाओ दोस्तों लगा दो। 30,000 को कौन से रेशियो में, 5/3/2 यानी कि 10 यानी कि 5, 3 5 जा ना 15, फिर उसके बाद 3 2 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये लो भैया, ये भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हमको सर, आप आराम से आगे बढ़ो। सर पार्टनर्स कैपिटल में आ गए, हमने लिख दिया यहाँ पे क्या, BD। अगेन सर वही काम चल रहा है, पूरा खत्म, मजदूरी वाला एकदम हिसाब किताब चल रहा है, 655 और ये 84। अगर कोई मेरे को ये 2x में देख रहा होगा, बाई गॉड बता रहा हूँ मैं, गलत हो जाएगा बॉस, बहुत ज़्यादा फास्ट काम करने लग जाऊँगा मैं, ठीक है। BD हो गया, फिर उसके बाद मेरे को क्या करना है, WCR बांटना है। दोस्तों कृपा करके फिर से बोलता हूँ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ना बांटें, क्योंकि जहाँ दिखता है फंड आप लोग का। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या होता है WCR क्या है, WCR है 22,500। वैसे जो मैं चीज़ें आधी अधूरी छोड़ देता हूँ, आप लोग को समझ तो आई जाती होगी ना, तेज हो गए तुम लोग, तेज हो। 11250, ठीक है सर, ये होगा इंटू 3/5। अगर किसी ने बोला ना कि अरे टीचर्स ऐसे बात नहीं करते, ये नहीं होता, देख भाई पहली बात, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, अभी बोल दिया हूँ, मैं मेंटोर हूँ, तो मेरे को टीचर डे में टीचर डे विश ना करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4,500 ये भी अपन लोगों ने बांट दिया। और कुछ बचा क्या, नहीं सर और तो कुछ भी नहीं बचा। रिवेल डालो सर, रिवेल 15,000, 9,000, 6,000, ओके डन। सर एक्स, सर ये वाली एंट्री हमको आ चुकी है, एक्स डेबिट हो गया सर, एक्स डेबिट कितने से हुआ, 11250, ओके। फिर कौन है हमारा, वाई हो रहा है सर, वाई तो जा रहा है सर, 22500, ठीक है सर ये भी हो गया। अब सर किस में नहीं लिखे, वाई में नहीं लिखे, 11250, 22500 ना 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 ना, किस में लिखेंगे, एक्स में, किस में लिखेंगे, जेड में, ठीक है सर। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, ना एक्स ना जेड, क्या लिखेंगे, 2y। सर अब इधर लिखते हो 2, इधर बाय क्यों नहीं लिखते, ले भाई लिख लिया, ठीक है। अब बाकी तू लिख लेना। चल अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या बचा, बोलते हैं कि जो भी पेमेंट है, अब देखो भैया y पेड द अमाउंट, y को अमाउंट पे कर दी गई है,
तो कैपिटल एडजस्टमेंट तो अपन लोग ना करते रहेंगे आराम से। अभी आपको ना क्या चीज करनी है, जब भी ऐसी कैटेगरी बने कि वाई को पेमेंट हो रही है, आंख बंद करना, जितनी पेमेंट आ रही है लिख के मारना उसके मुंह पे। तो वाई का हिसाब किताब पहले कर देते हैं। 84,000 प्लस 6750 प्लस 9,000 प्लस 11250 प्लस 22,500 माइनस में तो सर कुछ है ही नहीं। भैया जी कुछ लेके तो नहीं जा रहे हैं? नहीं सर, भाई अपना कुछ नहीं लेके जा रहा है, तो इसको पेमेंट कर दो 2। सर लिखना क्या है? बैंक लिखना है सर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया अपने को? बैंक दिया है। तो भैया जी की पेमेंट आ रही है अपनी इक्वल 1,33,500। ओके, पेमेंट निकाल लिया सर हमने, खत्म हो गया काम। यानी वाई को हमने क्या कर दिया है? नक्की कर दिया है। ताकि अब मैं इत्मीनान से आपको एकदम धीरे धीरे हौले हौले साजना मैं आपको क्या सिखाऊं? कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है डार्लिंग, यहाँ आ जाओ। कैपिटल एडजस्टमेंट। सर कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। पहली चीज सर, पिछले क्वेश्चन में जब अपन लोग आते हैं, हमने सबसे पहली चीज ने क्या चीज करी थी? कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। मैंने बोला ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। तो सर रिमेनिंग पार्टनर कौन है? एक्स है और जेड है। तो चलो सर एक्स का पहले रिमेनिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना है? 165 प्लस 11250 प्लस 15,000 माइनस 11250। ठीक है, 1,80,000। ठीक है, अब z का निकाल लेते हैं। 66,000 प्लस 4,500 प्लस 6,000 माइनस 22,500। सर इनका आ रहा है 54,000। मैंने बोला ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था? y को पे करना है और x और z को यानी जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनका कैपिटल भी एडजस्ट करना है, पैसा भी लेके आना है और अपना कैपिटल भी एडजस्ट करना है। सर कैपिटल तो एडजस्ट कर लिया हमने, अब बस इसमें एक चमत्कारी चीज को और ऐड कर लो। वो चमत्कारी चीज क्या है? प्लस पेमेंट टू किसको? y को। सर वो कितनी है हमें कैसे पता होगा? अबे ये तो निकाला है, देख। प्लस कर दो कितना? 133,500। बस ये चीज करना है आपको यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1,80,000 प्लस 54,000 प्लस 133,500। ये हो रहा है हमारा कितना? 36,7,500। लो भैया, यहाँ तक की ना चीजें एक बार देखिए, समझ आई कि नहीं आई प्लीज बताइएगा। हाँ जी, तो हमने ये चीज निकाल ली। सर आपने ये ना क्या किया हमें समझ नहीं आया। वेरी सिंपल, उसने बोला कि x और y को पेमेंट करनी है, हाँ पेमेंट करनी है। उसके बाद x और z ही पैसा लेके आएंगे, इस वजह से हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। और बोले कैपिटल एडजस्ट कर दो। इसका मतलब सर पिछले कैपिटल एडजस्टमेंट में और इसमें क्या किया हमने? एडजस्टेड निकाल के पेमेंट वाला पार्ट हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। दैट्स इट, और कोई महंगा काम नहीं किया। अब इसको मेरे को ना क्या करना है? डिवाइडेड बाय नया पीएसआर कितना था अपना, देख लेते हैं। 3:2 बांट दो इसको 3:2 में। चलो भैया स्टेप 2 कर लेते हैं अपन लोग। ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 2 कैसे होगा? एनपीएसआर में। किसमें किसमें होगा? एक्स में और जेड में। एक्स का क्या हिसाब किताब है? एक्स का है 367,500 इंटू 3/5, 367,500 इंटू 2/5। ये ले डिवाइडेड बाय 5। चल भाई इंटू कर दे 3। 220,500 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। 147। ना सर कर दिया आपने काम? हाँ सर कर दिया। क्या लिखना है? 2, मतलब सर पूरा काम अब एकदम ना सिमिलर है, पूरा डिट्टो कॉपी। बस एक चीज ऐड करनी थी। 220,500 यहाँ पे कुछ नहीं आएगा और यहाँ पर आएगा 147,000। फिर से बोलता हूँ, जो पार्टनर जा रहा है उसको पेमेंट कर देना है। क्यों कर देना है? क्वेश्चन ने बोला है कि भैया जो y है उसको पे करना है, और वो पे कौन करेगा? x और z करेंगे। x और z को कैपिटल भी एडजस्ट करना है, तेको पैसा भी लेके आना है। एडजस्ट कर दिया, पैसा लेके आ गया। ठीक है सर, अब क्या करना है? रीबैलेंस। याद रखना इस कंडीशन में जब रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट हो रही है और कैपिटल भी एडजस्ट हो रहा है, तो आपका रीबैलेंसिंग हमेशा कैश या बैंक से होगा।
जैसे इस क्वेश्चन में एसेट्स में बैंक दिया है तो आप बैंक से करेंगे, बेसिकली न नगद भाव में काम होगा आपका। तो चलो भैया हिसाब किताब कर लेते हैं। सर आप फिर से हमको सिखाओगे? मैंने बोला हाँ सिखाऊंगा। इधर का करते हैं 165 प्लस 11250 प्लस 15,000। सर इस साइड आपका टोटल आ रहा है x का 191,250। अब इस साइड देख लेते हैं, इस साइड हो रहा है सर 220,500 प्लस 11250। सर इधर हो रहा है आपका 231,750। अब आप ही बताओ सर डेबिट साइड बड़ा है क्रेडिट साइड छोटा है, तो मैं कहाँ पे बैलेंस लिखूंगा? यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ पे बैंक। अब मैं कितना लिखूंगा? दिस माइनस मतलब कितना डिफरेंस है? 191,250। ले भैया कितना हुआ? 40,500। ओके सर, अब अगली पार्टी का कर लेते हैं 66,000। स्टूडेंट की यहाँ पे गलती कहाँ होती है? वो y को कंसीडर कर लेता है, वो y को कंसीडर कर लेता है। भैया y का हिसाब किताब हो चुका है। जो पार्टनर रिटायर कर रहा है ना, मैं एकदम मस्त चीज बताता हूँ, एक ना ट्रिक देता हूँ। जो रिटायर कर रहा है ना, पार्टनर कैपिटल जब बनाओगे उसको ना सर्कल कर लेना, कोई नंबर नहीं काटेगा तुम्हारा, कोई नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि कहीं पर ऐसे लिखा ही नहीं है कि तुम ना अंडरलाइन या सर्कल नहीं कर सकते। तुम्हारे से दिमाग में क्या रहेगा? पता रहेगा कि भैया इसको छेड़ना नहीं है, ये ऑलरेडी छिड़ चुका है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये क्या होगा? 66,000 प्लस 4,500 प्लस 6,000 माइनस सॉरी इसको इक्वल करो। ये हो रहा है अपना 76,500 एडहार का टोटल। अब इधर आ जाते हैं 147 प्लस 22,500, ये कितना हो रहा है मेरा? 169,500। सर ये छोटा है सर, माइनस 76,500, इधर आएगा सर 93,000। ले भाई तेरा हो गया काम पूरा का पूरा, ये ले कर दिया मैंने, ये ले भैया, ये ले देख ले, चेक कर ले, 93,000 है वो दोस्तों, 93,000। ये हमारा था कैपिटल एडजस्टमेंट, ये वाला कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 4। इसके बाद बस एक कैपिटल एडजस्टमेंट और बचा, आपका रिटायरमेंट का कैपिटल एडजस्टमेंट पूरा खत्म। ट्रस्ट मी, कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 3 और 4 में से ही ज़्यादातर आने के चांसेस हैं एग्जाम में। तो प्लीज़ कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 3 को टॉप प्रायोरिटी, 2 को सेकंड प्रायोरिटी में रखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव एंड टेक केयर।